एक्सरसाइज 2.4 पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.3 हमको अध्ययन किया था, जिसमें हमने भाग विधि से और वैल्यू पुट करके दोनों तरह से फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों को हमने क्रिएट किया था। आज उसी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग 2.4 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कुछ नया होगा तो आपको ज़रूर इसमें मैं बताऊंगा। चलिए आज शुरू करते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 ए फैक्टर, मतलब दिए गए बहुपद में से कौन x + 1 का गुणन, ये इसको बोलते हैं फैक्टर, मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो दिए गए पॉलिनोमियल्स में से कौन जो ऐसे हैं जो x + 1 का फैक्टर रखते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये कि x + 1 को 0 के बराबर करके x का मान आएगा -1, उसमें इसमें पुट कर दो। यदि ये 0 आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ पर ये जो है फैक्टर इसका है। दूसरा है भाग विधि। भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझ लेना कि यहाँ से जो है इसका ये फैक्टर है। तो चलिए चेक कर देते हैं हम लोग। ये एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें जो है तो फर्स्ट मेथड फैक्टर जो दिया हुआ है इसको 0 के बराबर करना है। उसके बाद इसका मान निकालना है। ये +1 जो दूसरा पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा। x का मान जो हमें समीकरण फर्स्ट मानी है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ये समीकरण दे रखी है आपकी, इसमें वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो x की जगह -1 और घात लगा दोगे आप। विषम पावर ग्रुप में है तो -1 ही रहना है, माइनस का चिन्ह ही रहना है। सम पावर ग्रुप में प्लस का, और ये तो आपको बताइए प्लस माइनस हो गया और माइनस प्लस ये कट गया तो 0 आ गया, तो यहाँ ले सकते हैं। अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है ना, इस तरह से बताना है आपको। और दूसरा मेथड ये भाग विधि। भाग करोगे आप लोग तो यहाँ पर 3 घात चाहिए, 2 घात आपको लेनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करोगे 3 घात हो जाएगी। x की 1 से करोगे x² हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह चेंज जरूर किए जाते हैं, घटाने पर दोनों कट जाएंगे तो x आ जाएगा। नेक्स्ट पद उतारोगे आप लोग, x ही उतार लिया तो इसमें जो भाग पूरा नहीं जाएगा, कम है इससे तो थोड़ा और बढ़ा लेंगे हम लोग, तो 1 कर लेंगे। तो अब आप देखोगे क्या चाहिए आपको ताकि x मिल जाए, तो 1 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चिन्ह नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। प्लस और कुछ नहीं चाहिए तो 1 तो जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ज्यों को त्यों। घटाने पर माइनस माइनस दोनों कैंसिल 0। तो ये गुणनखंड हो गए, दोनों तरीके हो गए। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट है इसका। देखो किस तरह से x⁴ और ये x⁴ x² + x + 1, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब आपको फैक्टर भी दिया हुआ है, गुणनखंड। फैक्टर को बोलते हैं हिंदी में हम लोग गुणनखंड। ये है आपका फैक्टर। तो एक ही बार दिया हुआ है x + 1। इसको 0 के बराबर कर लो पहले आप, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये गुण फैक्टर है तो 0 के बराबर करो इसको, और इसका मान निकालोगे तो -1 आएगा। ये तो आपको चारों पार्ट में करना है। ये वैल्यू आप पुट करोगे इसमें, रिलेशन फर्स्ट मान लो इसको। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इस तरह से x का मान रखोगे तो -1 4 पावर हो जाएगी, -1 3 पावर हो जाएगी, -1 2 पावर हो जाएगी, और यहाँ से -1 और +1, इस तरह से। ये माइनस के 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का ही चिन्ह आ जाएगा। 1 की तो कितनी बार गुणा कर लो, यहाँ पर जो है 1 ही आना है। यहाँ पर ये चिन्ह जो है माइनस का आ जाएगा, आप देख रहे हो माइनस का आ जाएगा क्योंकि विषम घात है, और ये चिन्ह प्लस का आ जाएगा। ये तो माइनस का ही रहने वाला है और ये प्लस का। ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। आपको पता है जब 1 आ गया तो इसका मतलब आप बोल सकते हो x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं। ये फर्स्ट मेथड से आप अटेम्प्ट कर लो, चाहो तो आप सेकंड मेथड से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये तरीका वही है आपका, पॉलिनोमियल्स दे रखा है, ये बहुपद जिसको बोलते हैं हम लोग
इस तरह से x की घात 4, 3x की घात 3, 3x स्क्वायर और x प्लस का 1, इस तरह से ये दिया हुआ है। और आपको करना क्या है भाई, इसको 0 के बराबर करना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो गुणनखंड है ये आपको, ठीक है ना, गुणनखंड है, आपको ध्यान रखना है। ये इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं इसका। तो ये इस इधर पहुँच के x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। x का मान रख दो आप लोग रिलेशन फर्स्ट मान के। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये आप बातें लिख लोगे, उसके बाद रखो जरा आप लोग। -1 की पावर 4, 3 -1 की पावर 3, 3 -1 की पावर 2 और -1 +1, इस तरह से वैल्यू पुट करोगे। एक की कितनी बार गुणा कर लो, एक ही आना है, लेकिन यहाँ पर देखना आपको ये कि सम घात है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर बेसम घात है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, लेकिन 3 एकम 3, यहाँ पर चिन्ह प्लस का आ जाएगा, वही 3 एकम 3, और यहाँ पर ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये दोनों ख़त्म हो गए, ये दोनों ख़त्म हो गए, 1 आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से ये हुआ x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर दैट गिवन पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। चौथा पार्ट इसका x³ माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 और ये x हो जाएगा प्लस का √2, इस तरह से। वही आपका गुणनखंड जो दिया हुआ है, जिसको फैक्टर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इस तरह से दिया हुआ है। तो वही तरीका आपको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद इसको ये माइनस का 1 हो जाएगा। x का मान रख दो आप लोग इसमें, जो है x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इस तरह से रखोगे आप लोग, तो देखो क्या होगा। ये -1 रखो, -1 का स्क्वायर और 2 प्लस √2, x की जगह ही माइनस का 1 रखना है, बाकी और कहीं नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, अन्यथा फैक्टर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस का जो है ना, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो चिन्ह माइनस का ही है ना, एक आएगा। ये देखो माइनस के चिन्ह की 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस का है ना, इस तरह से। यहाँ से ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो अंदर की वैल्यू ऐसे ही लिख दो आप लोग, 2 प्लस √2, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर की वैल्यू ऐसे, और प्लस का √2, इस तरह से। अब माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 2 और ये प्लस का 2 है, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, तो √2 और √2 कितना हो गया, 2 √2। तो इस तरह से आप बोल सकते हो x प्लस 1 दिए गए, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से आपके जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनमें ये फैक्टर जो है नहीं है, मतलब वेदर gx इज ए फैक्टर, gx फैक्टर है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखो आगे दे रखे हैं इस तरह से, ये है आपका क्वेश्चन। ये px दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है, तो gx फैक्टर इसका px का है या नहीं है, इसको चेक करना है। किस तरह से, वही आपको इसको 0 के बराबर रखना है, वैल्यू इसकी निकाल लेना और ये वैल्यू इसमें रख देना है। और ये वैल्यू जैसे ही आप रखोगे, अगर ये 0 आ जाता है तब तो फैक्टर है, और 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं। तो वही तरीका है, तरीका बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसका दूसरे का
पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पी एक्स दिया हुआ है 2x³ प्लस का x² और माइनस का 2x माइनस का 1, और ये gx जो दिया हुआ है x+1। अब आपको बताया था ना फर्स्ट मेथड, इसमें आपको बताया था मैंने कि फैक्टर है नहीं, तो इसको 0 के बराबर करो ना। 0 के बराबर करने के बाद इसका x का मान आ जाएगा इस तरह से। x का मान कितना हो गया -1, रख दो आप इसमें पी एक्स में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। रखो जरा इसमें, देखते हैं p -1 2 इंटू माइनस का 1 पावर 3 माइनस का 1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 1 और -1, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। माइनस की 1 की 3 बार गुणा करोगे तो माइनस का ही चिन्ह आना है, 2 गुणा माइनस का 1 आएगा, यहाँ से तो प्लस का ही 1 आएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ से, ये ठीक है ना, माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये तो है ही प्लस का 2, ये माइनस का 1। ध्यान से देखोगे आपस में ये कट जाएंगे, आंसर ये आ जाएगा 0। तो आप बोल सकते हो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx px का गुणनखंड है, इस तरह से बताना है, बहुत ही आसान। दूसरा क्वेश्चन इसका, px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और gx ये दिया हुआ है x+2, ठीक है ना। तो वही आपको 0 के बराबर करना है। सबसे पहले ये वैल्यू इधर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अगर आपको वीडियो में क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही तो आप इसको 360 में कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो के ऊपर एक ऑप्शन आता है 3 डॉट का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उस पर जो है 360 जो है अपनी सेटिंग में जाके कर लेंगे, आपको क्लियर दिखाई देगा। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ही है, रखो जरा, p माइनस का 2 की पावर 3 -2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1, इस तरह से। तो देखते हैं क्या स्थिति बनती है यहाँ से। माइनस की 2 की 3 बार गुणा, 2 3 6 नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, ठीक है ना। लेकिन चिन्ह माइनस की रहना है क्योंकि हाथ बेसल है, इस तरह से। 2 दूनी 4 प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। 3 दूनी 6 माइनस की रहेंगी तो प्लस का देते हैं। एक बार और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 8 4 3 12 माइनस के 6 प्लस का 1, माइनस माइनस के प्लस प्लस के। 8 और 6 कितने हो गए 14 माइनस के, और 12 और 1 कितने हो गए 13। तो 14 में से 13 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा ना, तो 0 कहाँ आया। अगर 0 आ जाता तो गुणनखंड हो जाता। आप ले सकते हो अतः x+2 मतलब जो है gx दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है px इक्वल टू x³ माइनस का 4x² प्लस का x प्लस का 6, और ये gx जो है वो इस तरह से दिया हुआ है x -3। तरीका आपको वही करना है कि इसको 0 के बराबर करना होता है,
जितने भी गुणनखंड है, कोई आपसे पूछ रहा है कि ये गुणनखंड है या नहीं है, तो उसको 0 के बराबर उसकी वैल्यू पुट कर दो। अगर 0 आ जाता है पॉलिनोमियल्स का मान तो फैक्टर है, अन्यथा नहीं। और भी कोई गुणनखंड होता है उसको भी ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, ये 3 जब दूसरी तरफ पहुँचेगा तो प्लस का हो जाएगा। अब वही आपको x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इस तरह से है आपका। तो रखो जरा P3, ठीक है ना। P3 का मान चाहिए आपको 3 की पावर 3 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस का 6, इस तरह से ये 3 की 3 बार गुणा करना, 3 3 9 होती है, 27 हो जाएगा। 4 और 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 ही रहेंगे, और ये 6, इस तरह से। एक बार और इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, 9 चौक 36 और प्लस का 3 प्लस का 6। चेक करते हैं, 27 और 3 30, 30 और 6 36। आप देखो 27 और 3 30, 30 और 6 36। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 36 माइनस का 36, और ये आ जाएगा 0। तो बस आप इसको, आपको ये बताना है कि gx px का गुणनखंड है। gx इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 पार्ट हुए आपके, मतलब दूसरे के तीनों पार्ट क्लियर हुए। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे कह रहा है दिए गए जो जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनमें x माइनस 1 फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका मान रखने पर जीरो आना चाहिए, सीधी सी बात है, तभी तो फैक्टर है। तो x माइनस 1 फैक्टर है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है फैक्टर है तो इसको रखने के बाद 0 आना चाहिए, तो फैक्टर है। तो वही करेंगे हम लोग, वही मेथड से करेंगे। देखो एक ही मेथड अपना रहे हैं हम लोग लगातार। तो x माइनस 1 इसने पहले कह दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए इफ़ यदि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px का जितना भी px दे रखे ना ये सब, इनका ये फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, सभी केसों में, सभी स्थितियों में, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से ये, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो px इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का k, और कह रहा है फैक्टर मतलब गुणनखंड जो दिया हुआ है, गुणनखंड जो दिया हुआ है x माइनस 1। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर करना है, क्योंकि जब गुणनखंड है तो 0 के बराबर करके इसका मान निकाल लो। एक मान रखने पर इसका मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी तो गुणनखंड होगा, ठीक है। रखते हैं हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए, 1 रखने पर 0। तो रखो जरा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k, और इसका मान कितना हो जाना चाहिए, जब गुणनखंड है तो हो जाना चाहिए इसका मान 0, ठीक है ना। जब वैल्यू रखोगे आप लोग तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ये 1 का 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और ये k ऐसे रहेगा। 1 और 1 कितना हो गया, 2, और ये 2 जब दूसरी तरफ पहुँचेगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो इसलिए आपसे पूछ रहा था k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना आ गया, माइनस का। इस तरह से करना है आपको, ठीक है ना। ये जो गुणनखंड अगर है तो उसका मान रखना है, रखने के बाद उसका जो मान होगा, जो पॉलिनोमियल्स होगा जो आपका, ठीक है ना, उसका मान जो है 0 हो जाएगा, बहुपद जो होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से k का मान आ जाएगा।